चलो 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 यार, निकलो यहाँ से जल्दी जल्दी, आगे मौसम बड़ा ख़राब है। ये ना हो कि सारे रास्ते बारिश में हमें भीगना पड़े और मुल्तान पहुँचते पहुँचते हमारा अपना पानी निकल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रात तकरीबन पौने चार बजे हम इस मियाँ वाली क्रॉस करते हुए इस ट्रक स्टैंड पे आके रुके और हमने यहाँ पर तकरीबन कोई 3-4 घंटे का स्टे किया। और हम तकरीबन भक्कर से 8-10 किलोमीटर पीछे हैं और आगे अभी हमें 200 किलोमीटर तकरीबन करना है मुल्तान के लिए। और आगे बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा आसमान पे। सामने की तरफ मशरिक़ की तरफ जो है बादलों का बहुत बड़ा झुंड है और हम लोग रवां दवा मुल्तान के लिए। गिलगित, चलास, मुज़फ़्फ़राबाद, इस्लामाबाद, मियाँ वाली और तकरीबन भक्कर के नज़दीक हैं और हम मुल्तान की तरफ जा रहे हैं वापस टूर लगा के। बहुत ज़बरदस्त टूर रहा हमारा। और इस तरफ हमने कहा चलो इस साइड की भी वीडियो बनाई जाए और मैदानी इलाके के खेत और हरियाली भी दिखाई जाए। रोड कंप्लीट और अनकम्प्लीट जगह जगह से सारे दोस्त हमारे आगे पीछे जा रहे हैं और बहुत इंजॉय किया हमने। पीछे होटल पे हमने चाय वगैरह पी और फिर अब हम निकल पड़े हैं मुल्तान के लिए वापस अपने घरों को जाने के लिए। आप देख सकते हैं सड़क, और यहाँ बहुत हैवी ट्रैफिक है, ट्रक वगैरह हैवी किस्म के ट्रक, बसेस। और ख़तरा सबसे ज़्यादा होता है कि यहाँ गांव के लोग अक्सर एकदम ही मुड़ जाते हैं मोटरसाइकिलों पे, और कोई भी गाड़ी है तो यहाँ बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा हॉर्न का यूज़ है और बहुत ज़्यादा लाइट्स का यूज़ है। बाकी बहुत खूबसूरत सड़क है, आप देख सकते हैं। इन रोड्स पे ज़्यादा मसला कोई जानवर आगे आ सकता है, कुत्ता, बिल्ला, भेड़, बकरी, गायें, कोई चिंची रिक्शे वाला, कुछ भी हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। बाकी अल्लाह पाक ने अगर कोई नुकसान हमारे है लिखा हुआ तो वो तो होके ही रहेगा, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। स्पीड तकरीबन 90 to 100 है मोटर बाइक की। खेत ही खेत साइडों पे, सामने बहुत ज़्यादा बादल नज़र आ रहे हैं। आगे का कोई पता नहीं है कि बारिश है या नहीं है। बाकी देखते जाते हैं आगे क्या होता है। अब हमने तकरीबन 3-4 घंटों में मुल्तान पहुंच जाना है इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह पाक खैर करें। हैवी ट्रैफिक होने की वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है इन रोड्स पे। साथ साथ सबसे ज़्यादा ख्याल रखें अपने हेलमेट का, अपने ग्लव्स का, अपनी सेफ्टी किट का, अपनी बाइक्स की ब्रेक का, चेन का, टायर ट्यूब, ये सब चीज़ें ओके होनी चाहिए इतने लंबे टूर के लिए ना। कुछ भी हो सकता है, ये ना हो कि कुछ प्रॉब्लम हो और आपका टूर ख़राब हो, इसलिए ना ये एहतियात बहुत ज़रूरी है कि आपकी हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। दरख्तों के दरमियान से सड़क जा रही है और बहुत खूबसूरत मंज़र है। ये भक्कर साइड, ज़िला भक्कर, पंजाब की ये साइड है। ये मुल्तान की तरफ पंजाब, लाहौर, मुल्तान, खानेवाल, बिहाड़ी, इस साइड की ये सड़क जा रही है। फ़िलहाल तो ये सड़क काफ़ी बेहतर है, बाइक स्मूथ चल रही है, बेहतरीन ड्राइव हो रही है। ओवरटेकिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल करें, इन लोगों का कोई पता नहीं लगता, नींद में एकदम मुड़ जाते हैं ये लोग, इसलिए लाइट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ये ज़िला भक्कर की रेंज में हम आ गए हैं। स्टार्ट हो गया भक्कर, बहुत खूबसूरत। ये बादलों की वजह से, अगर यहाँ सूरज होता तो गर्मी से तो हमारी मत मारी जाती है, बार बार रुकना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है। ये सिर्फ बादलों की वजह से इतना खूबसूरत है। सूरज होता तो फिर हम लोगों का तेल पानी बाहर होता। हैवी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। टूर पे सबसे ज़्यादा हमें ये बताया जाता है कि आप फासला रखें, बाइक्स के अंदर फासला रखें आगे पीछे। अगर खुदा न खासा आगे वाले को ब्रेक लगानी पड़ जाए तो आपकी भी ब्रेक सही लग जाए, ये ना हो कि आप उसके सर पे हों और आपकी टक्कर हो जाए। इसलिए फ़ासला रखना बहुत ज़रूरी होता है।
कई बाइकर्स होते हैं मजाक में बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं और उनके एक्सीडेंट होने का खतरा और एक्सीडेंट हो भी जाता है, लेकिन फासला रखना बहुत ज़रूरी होता है। और बाइक चलाने वाले इतने एक्टिव हो कि अगर खुदा न खास्ता अगला ब्रेक मारे तो आप कहीं साइड से निकल जाएं, ये ना हो कि सीधा उसके ऊपर चढ़ जाएं, क्योंकि 100 की या 90 की स्पीड में ब्रेक्स जो है ना वो नहीं लगती, स्लिप कर जाती गाड़ी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि गैप रखें, कम से कम आधा किलोमीटर का तो गैप लाजमी रखें कि आपकी ब्रेक्स और आपकी बाइक जो है वो रुक जाए। कीचड़, पानी, बारिश, गारा, ये सब कुछ टूर पे मिलता है, इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात करें। आपकी बाइक के टायर बहुत अच्छे होने चाहिए, हवा मुनासिब होनी चाहिए, ज़्यादा हवा भरने से नुकसान है टायर में, गाड़ी का इंजर पिंजर हिल जाता है अगर ज़्यादा हवा हो तो। फ़िलहाल मैंने पीछे वाले टायर में तकरीबन कोई 35 और आगे वाले में 25 रखी हुई है टायर का प्रेशर की जो हवा है। ऐसा लगता है कि रात सारी यहाँ बारिश होती रही है और ज़ेर तामीर जो सड़क है वो गीली है। अब जहाँ से हमें रास्ता मिलेगा अब हम वहाँ से ये देखें ये क्या कर रहा है यार, बिल्कुल ही आगे आ गया बगैर कोई इशारा दिए। ये बाइकर हमारा बहुत मज़ाहिया है और बड़ा, इसका कोई पता नहीं है, कुछ भी कर सकता है, आगे आ जाता है, ब्रेक लगा देगा, हंसी मजाक करेगा, तो इसका हम बुरा भी नहीं मानते क्योंकि हमें इसकी आदत का पता है। गुज्जर है ना, अब क्या करें। रात लगता है यहाँ बारिश होती रही है जिसकी वजह से जो सड़क जो है गीली है, सड़क क्या ज़ेर तामीर सड़क, इसकी वजह से गीला होने की वजह से ये है कि हमें मिट्टी नहीं तंग कर रही, वरना तो यहाँ धूल मट्टी, आप लोगों को पता है कि पंजाब की धूल मट्टी मशहूर है, ऊपर से सड़क बन रही हो तो गाड़ियों की वजह से बहुत ज़्यादा धूल मट्टी होती है। और रात बारिश की वजह से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि सड़क बिल्कुल गीली है और हम लोग बड़े आराम से जा रहे हैं, नहीं तो हमारा मेकअप हो जाता, हमारे कपड़ों का मेकअप हो जाता, मट्टी मट्टी हो जाती है। चलें देखते हैं आगे क्या हालात हैं। बाकी बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम की वजह से काफ़ी सफ़र जो है बहुत अच्छा जा रहा है। अभी तक हम लोग बक्कर के करीब हैं। बाइक्स माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है खैर से। होंडा डीलक्स 125 2009 मॉडल है मेरे पास। सामने जो जा रही है गाड़ी यामा YBR, न्यू मॉडल्स में है ये। मज़े की बात यह है कि मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता कि मैं कोई दाव पे चलाकियाँ वगैरह इस तरह बातचीत करूँ। खूबसूरत मंज़र, और ये कौवा भी हमारे साथ साथ फ्लाइंग कर रहा है स्लो मोशन में, और ये क्या कौवा। और अब हम दोबारा से अपने सफ़र पे रवां दवा। नई सड़क काफ़ी बेहतर है, एक साइड पे अभी काम हो रहा है तो उन्होंने नए बट्टे शट्टे ईंटें फेंकी हुई हैं कि यहाँ पर गाड़ियाँ ना चलें, पर हम कहाँ बाज आने वाले हैं, हमने भी तो आगे जाना है ना। तो ये ट्रक वाले तो हमें आगे जाने नहीं देते, तो अब हम जहाँ से हमें रास्ता मिलेगा हम घुस जाएंगे पत्थरों के दरमियान से जगह बनाते हुए। और ये मेरी बाइक, ये क्रॉसिंग दी हमने, और ये आप देख सकते हैं ट्रक ही ट्रक, ये ओवरटेक करने के लिए ट्रक वाले ने इंडिकेटर दे दिया, नहीं तो फिर ये ऐसे भी चढ़ जाते हैं बगैर इंडिकेटर दिए भी। इनको डिपर मारने पड़ते हैं बार बार, डिपर मारेंगे तो इनको पता लगेगा ले भी पीछे कोई है, वरना ये रास्ता नहीं देते इतनी आसानी से। मेरे साथी आगे आगे और मेरे 3-4 साथी पीछे पीछे हैं और मैं दरमियान में हूँ। अब हम इस टाइम हमारा वापसी का जब वापस जाने का होता है तो हमारा यही होता है कि जुनून चढ़ जाता है कि भाई फटाफट घर पहुंच जाएं। फिर हम कहीं रास्ते में रुकते हैं, फिर हमें यही होता है कि बस घर पहुंच जाएं किसी तरह। क्योंकि 7, 8, 10 दिन का टूर था हमारा और हमने काफ़ी ज़्यादा बाइक चलाई, गिलगित, चाइना बॉर्डर वगैरह की सैर करते हुए अब हम वापस अपने घरों की तरफ।
मज़ा आ रहा है बाइक चलाने का रोड की वजह से और मौसम की वजह से। मौसम बहुत अच्छा है, तो अगर ऐसे ही रहे आगे मुल्तान तक, देखते हैं क्या होता है आगे। वैसे मुझे चौक वगैरह शहरों के नाम ये भी अक्सर याद नहीं रहते, बस हम लोग तो बाइक चला रहे हैं और हम गुज़र जाते हैं। ज़्यादा होता है तो लड़कों से पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं, इसलिए मुझे अक्सर शहरों के जगहों के नाम याद नहीं रहते। खेतों के दरमियान सड़क बनाई हुई है, नहीं लगता किसी से लेके ये सड़क तो पुरानी होगी, हम लोग नहीं जाने वाले हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा मोड़ वगैरह नहीं है, सीधी सड़क है, बिल्कुल सीधी। पहाड़ों पे तो हम मोड़ काट काट के हमारी मत मारी गई है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और ये हम चांदनी चौक ज़िला बक्कर पहुँच गए हैं। कैमरे ने पीछे के शॉट्स काट दिए लगता। चांदनी चौक क्रॉस करते हुए अब हम लोग फिर आगे की तरफ। हालांकि मुझे बहुत प्यास और बोतल की ज़रूरत थी, लेकिन सुबह का टाइम है, लगता है मार्केट भी बंद है। यहाँ की मार्केट क्या, दुकानें चप्पल दुकानें हैं जो कि बंद पड़ी हैं अभी। और दोस्तों ने कहा अभी जाने दो, आगे जाके देखेंगे, जो लस्सी पानी करना है वो आगे जाके देखेंगे। मुल्तान जाके ही बल्कि कह रहे थे कि मैं मुल्तान जाके करेंगे, देखें क्या हालात हैं आगे के। जाने दो जाने दो जाने दो भाई, जाने दो, खिंचो गड्डी, खिंचो खिंचो। जुनूनी इस टाइम इतना जुनून है कि बस गाड़ी उड़ के पहुंच जाए मुल्तान, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इसके पर तो हैं नहीं, अब इसके व्हील ही हैं, तो टायरों पे चलेगी। जाने दो भाई, कच्चे पक्के रास्ते, कीचड़ पानी गारा कुछ भी नहीं, हमने गुज़रना है बस यहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि इन लोगों का कोई पता नहीं है, एकदम आगे आ जाते हैं। इनका ध्यान का कोई पता नहीं है, ये ऐसे बगैर इंडिकेटर ही मुड़ जाते हैं। बाद में ये बैठे होते हैं, लो जी तुसी आ रहे सी, तुसी टक्कर मार दी। जाने दो भाई, जाने दो। दोस्त मेरे भगाई जा रहे हैं गाड़ी, मैं भी साथ इनके भगाई जा रहा हूँ। अगर मैं स्लो चलूँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा, और पीछे रह गया तो मैं बस गया, फिर ये मेरा वेट करेंगे या मैं इनका वेट करूँगा। तो गाड़ी इनके साथ ही रखनी है। काफ़ी चलता हुआ रोड है, यहाँ से मेरा ख्याल है हैवी ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रक जो भी है वो यहीं से गुजरने लगता है पिंडी जाने के लिए। पिंडी, इस्लामाबाद, बक्कर, मियांवाली, पंजाब, लाहौर, मुल्तान से आते हैं जो ट्रक हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं। जाने दो भाई, जाने दो। यही अगर होता ना धूप वाला काम, तो यहाँ तो हम धूप से सड़ रहे होते, क्योंकि यहाँ की गर्मी भी मशहूर है। गर्मी इतनी ज़्यादा मशहूर है कि अक्सर लोग यहाँ आना ही पसंद नहीं करते। अगर आएंगे भी तो वो एसी गाड़ियों में आएंगे, लेकिन जो यहाँ के मकामी लोग हैं उन्होंने तो यहाँ से जाना आना है ही। लेकिन खेतों की वजह से भी काफ़ी ठंडक है। जाने दो भाई, जाने दो, खिंचो खिंचो, आगे बादल ही बादल हैं। बादलों की वजह से काफ़ी खूबसूरत व्यू बन रहा है। ये देखें ट्रक वाले के काम देखें, ओवरटेकिंग। अक्सर हम लोग भी बस ये कहते हैं कि भाई गाड़ी की स्पीड कम ना हो और हम साइडों से गुज़र जाएं, ये बहुत ख़तरनाक होता है। और ये गुज्जर सामने आया मेरे, गुज्जर ने ओवरटेकिंग किया मुझे, पीला हेलमेट, नीली गाड़ी, कम से कम हेलमेट भी नीला ले ले यार। गुज्जर के पास ही 150 सीसी गाड़ी है, वैगो, हाई स्पीड वालों की। खिंचो खिंचो गड्डी खिंचो भाई, मुल्तान जाना सी, मुल्तान, खिंचो खिंचो। अगर गाड़ी की अच्छी तरह कसाई ना की हो तो यहाँ तो रोड पे गाड़ी इंजर पिंजर हिल जाए, इस तरह के रोड हैं।
सबसे ज़्यादा टायरों के ऊपर भी होता है कि अगर टायर की हवा बहुत ज़्यादा टाइट है तो उसकी वजह से भी गाड़ी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। ज़्यादा हवा होने की वजह से गाड़ी का इंजन पंजर हिल जाता है, नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। इसलिए गाड़ी की हवा मुनासिब होनी चाहिए जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल काम करें। टायर ग्रिप भी अच्छी बनती है, जंपिंग कम होती है। लगता है यहाँ बारिश हो चुकी हुई है पहले ही, इस वजह से हल्की फुल्की सड़क गीली है। काफ़ी मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने का, बल्कि मोटरसाइकिल चलाने का। इतनी आदत नहीं है ना कमेंट्री करने की, तो मैं क्या करूँ, मेरे से उल्टे सीधे लफ्ज़ निकल जाते हैं ज़बान से। और आप लोग सुने मेरी कमेंट्री। गुज्जर साहब आगे आ गई हैं मेरे। और एकदम बारिश शुरू हो गई है और हम लोग अब बारिश में रुकना तो है नहीं हमने, अब जाना तो है मुल्तान। अब बारिश में फिर अब देखते हैं। कैमरा लगता है शीशे के ऊपर हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से बारिश के कतरे जो हैं वो बह जाएं या कैमरा क्लियर रहे, बल्कि ये तो कैमरे के ऊपर कवर लगा हुआ है, उसके ऊपर शीशे के ऊपर जो है ना पानी आ रहा है। बारिश के कतरे रुक जाते हैं और अब ऐसा ही व्यू मिलेगा हमें बारिश में। अच्छा लग रहा है यहाँ भी। लो जी, बारिश तो तेज़ हो गई है, मज़ा आ रहा है। खिंचो खिंचो मुल्तान जाना सी, मुल्तान पहुँच के ही दम लेना हूँ। और आगे के इलाके मेरा ख्याल है डूबे होंगे बारिश में, पानी में। काफ़ी दुश्वारी होगी अब। जहाँ तक सड़क सही है स्पीड यही रहेगी 80-90 80-90। और ये होंडा 125 सियाल साहब गुजरे हैं, उन्होंने सियाल साहब को ओवरटेक किया है। ये गुज्जर साहब जा रहे हैं आगे पीले हेलमेट में। चलें अब ज़रा मैं अपनी कमेंट्री बंद करता हूँ, आप ज़रा वैसे ही वीडियो देखें। जहाँ मुझे ज़रूरत होगी बोलने की मैं बोलूँगा। अब आप थोड़ा सा म्यूज़िक सुनें, साथ साथ वीडियो देखें। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा खूबसूरती हो गई है, व्यू अच्छा आ रहा है। आप लोग मेरी वीडियोस में ये ना देखा करें कि भाई मैं कोई आपको जगह रोक के दिखाऊंगा या मैं उस जगह की मालूमात दूंगा। सारी मालूमात तो आपको गूगल पे मिल जाती है, ऊपर सब चैट GPT आ गया है, उससे ले लें आप मालूमात। मेरे से क्या मालूमात लेंगे आप। मैं तो आपको सिर्फ वीडियोस दिखाऊंगा रोड के ऊपर मैं जा रहा हूँ, बस रोड की कंडीशन, आगे पीछे के नज़ारे। जिस जगह का भी पूछना है हम तो गूगल से ही पूछ लेते हैं, कितना डिस्टेंस है, कितना फासला है, कितने किलोमीटर जाना है, कितना टाइम लगेगा, ये वो सारी बातें अब तो गूगल ही बता देता है, हम किसी से क्या पूछें। वीडियो रास्ते के अंदर जो हालात हैं या सड़क के हालात हैं या गर्मी के, सर्दी के, बारिश के हालात हैं, वो दिखाने के लिए वीडियो अपलोड कर दी जाती है। चलें, जो लोग मकामी यहाँ के हैं, बखर के या मियाँ वाली के या मुल्तान के या इधर गिरदोनवा के हैं जो लोग, वो देखते हैं, वो खुश हो जाते हैं अपना इलाका देख के। ये बारिश के कतरे आते रहेंगे और जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो आप लोग ज़रा फील ना कीजिएगा। मैं भी काफ़ी परेशान था, लेकिन मैं तो बाइक चला रहा था हेलमेट पे, अंदर पता ही कुछ नहीं लगता। मैं वीडियो देख रहा हूँ तो पता लग रहा है कि यार ये भी कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब GoPro यूज़ किया जाएगा तो बारिश और जो भी हालात हैं उनका हिसाब देखा जाएगा कि भाई मैं आगे ऐसा ना हो, क्लियरिटी आए। अब ये सस्ते वाले GoPro हैं, अब ये हमारे पास जो हालात इनकम थी वो बहुत ख़राब थी, इस वजह से यही GoPro चलाना पड़ गया हमें, चाइना वाला।
इतना बुरा नहीं है, लेकिन ये वाला जो बारिश की वजह से जो काम हो रहा है ये गलत है। लेकिन ठीक है, आप अच्छा वाला GoPro लेंगे, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के हालात इनकम के बहुत ज़्यादा हमारे तो ख़राब हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन फिर भी हिम्मत करके निकल आए हैं। सड़क भी लगता है कि सांप की तरह ना ख़त्म होने वाली है, इस टाइम ऐसे लग रहा है। बारिश में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने का। बाइक कहती है कि बस जाने दो, पता लगे जाने दो के चक्कर में हम कहीं और ही पहुँच जाएं, खेतों में। चलो 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 शाबाश, चलो चलो मुल्तान, चलो मुल्तान चलो। अब तो ऐसे ही आवाज़ें निकलेंगी, अंग अंग में पानी घुस गया है बारिश का। बारिश, खूब बारिश, खूब बारिश, बारिश है कि ना रुकने वाली। इस टूर पे तो हमें हर जगह बारिश ही मिली है, बारिश ही बारिश, रात में बारिश, दिन में बारिश। बारिश ने खूब इंजॉय करवाया, वरना तो मौसम इतना गर्म होता है कि हर जगह से धुएं निकल रहे होते हैं, मोटरसाइकिल के भी और अपने भी। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह सुबह का टाइम है। स्पीड के चक्कर में हमें ये भी नहीं पता कि हम इस टाइम किस एरिया से गुज़र रहे हैं, किस शहर से गुज़र रहे हैं, किस गांव से गुज़र रहे हैं। बस मोटरसाइकिल जाने दो, घर पहुंचने की जल्दी। वैसे भी मैंने आपको बताया कि मुझे तो याद ही नहीं रहता कि कौन सा इलाका कौन सा, बस ये पता है कि बस ये सड़क मुल्तान जा रही है, फ़िलहाल हमें ये पता है। और हम भक्कर से मुल्तान की तरफ। पहले प्रोग्राम था मियाँ वाली स्टे करने का, लेकिन फिर हमने पैसे ख़त्म होने की वजह से ट्रक होटल पे ही स्टे करने का इरादा किया और 4-5 घंटे वहीं गुजारे। उसके बाद फिर हमने कहा निकलो, मुनासिब पैसे होने की वजह से, क्योंकि रास्ते में ज़्यादा कोई मसला ना हो और खर्चा ख़त्म हो जाए और उसकी वजह से परेशानी हो। पीछे किसी को कॉल करके पैसे मंगवाएं अच्छा नहीं लगता, अपने पैसे अपने होते हैं, इसलिए जाने दो।
खान सर टूल प्लाज़ा और हम लोग खान सर टूल प्लाज़ा क्रॉस कर रहे हैं। इस टाइम बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। ओ भाई आगे ना आ जाएंगे, जाने दो उस्ताद जाने दो। इन ट्रक वालों का कोई पता नहीं लगता कि भाई किसी टाइम भी ये आगे से ट्रक मोड़ लें, कुछ भी कर लें, इसलिए बहुत एहतियात करनी पड़ती है। पता तो हम लोगों का भी नहीं लगता। कई बाइकर्स ऐसे होते हैं जो एकदम मोड़ जाते हैं, जैसे शहरों और गलियों में होता है अक्सर। फिर कहते हैं भाई आप देख नहीं सकते, उल्टा टक्कर मारने वाले को नाराज़ हो रहे होते हैं कि भाई आप देख नहीं सकते, और गलती अपनी मानते ही नहीं हैं। चलें शहर की बात बाद में करेंगे। काफ़ी तादाद में दरख्तों के झुंड साइडों पे लगे हुए हैं, और सड़क के किनारे पे दरख्तों की काफ़ी बड़ी तादाद। और ये एक बाइकर जो काफ़ी आगे था, ओहो शीशा भी तो साफ़ करना है कैमरे का। अंदाजे से ही शीशा साफ़ किया जाता है और क्लियरिटी रहे, पानी ना ठहरे। और ये जो बाइकर आगे जा रहा है, यासिर जट साहब जा रहे हैं हमारे, बहुत अच्छे बाइकर हैं ये भी, यामाहा YBR पे। इनकी आदत है पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, ये आगे ही आगे आगे ही आगे आगे ही आगे। पीछे वालों का ख्याल बहुत कम रखते हैं ये, इनको बस ये होता है कि मैं निकल जाऊं आगे, बाकी आते रहेंगे। फिर आगे जाके ये कॉल करते हैं, भाईजान कहाँ रह गए आप सब लोग, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, आप कितनी दूर हैं। फिर ये हमारा वेट करते हैं। मज़ा रहता है इस तरह भी। फिर इनको हम इंतज़ार करवाते हैं, आराम आराम से हम इनके पास पहुंचते हैं, फिर हम सब इकट्ठे चलते हैं, फिर ये फिर आगे निकल जाते हैं। टूर पे ऐसा ही होता है अक्सर, यासिर जट साहब आगे ही आगे, अभी भी ये आगे ही हैं हम सब से। दिन हो या रात हो, मोटरसाइकिल की एक लाइट और डबल इंडिकेटर ये मस्ट है अपने बाइकर्स को अपने साथ रखने के लिए। अगर कोई दूर चला जाए या करीब है तो डबल इंडिकेटर बहुत काम देते हैं, हमें पता लग जाता है कि हमारा ही साथी है। और लाइट्स जलाने की वजह से फ्रंट पे आने वाले को पता लग जाता है। अक्सर लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि बाइक से लाइट नज़र नहीं आती हो, कईयों को तो लाइट जल भी रही हो तो नज़र नहीं आती, तो हम इतना करीब से गुजरते हैं कि बंदे के त्राह निकल जाते हैं। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात बचाने वाली है। अल्लाह हर बार अल्लाह ने ही बचाया। ऐसा वैसे कोई कभी ऐसा हुआ नहीं, इतना बड़ा ख़तरनाक हादसा या कोई परेशानी। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ार किलोमीटर 2-2 हज़ार किलोमीटर किया, लेकिन कोई बड़ा हादसा अल्हम्दुलिल्लाह पेश नहीं आया। अल्लाह पाक हमेशा ही अपने हिफ्ज़ अमान में रखें सबको, आमीन। यासिर साहब जा रहे हैं आगे आगे और हम उनके पीछे पीछे। हमारी हिम्मत ही नहीं होती कि इनसे आगे निकलें, क्योंकि ये लीड करते हैं अक्सर, बहुत ही लीड करते हैं, आगे बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं कि ये नज़र ही नहीं आते। फिर भी हम इनके साथ पीछे रहते हैं।
ये देखें फिर आगे निकल गए। पहाड़ों में हो, दरिया में हो, सड़क पे हो, गली में हो, ऑफ रोडिंग हो, जैसा भी रास्ता हो, यासिर जट साहब आगे लीड करने के लिए तैयार हैं। और ये लीड करते करते आगे गायब हो जाते हैं। फिर हमें इन्हें इंतज़ार कराना पड़ता है, भाईजान हमें आने दो, फिर इकट्ठे आगे चलेंगे। यासिर साहब जो हैं वो 2-4 मिनट सोचते हैं और वो फिर आगे गायब। बड़ा मज़ा आता है। और ये बस की लाइट्स जल रही है, इसी तरह हमारी बाइक। ओहो ये क्या हुआ, पूरा नहला दिया यार इसने तो मुझे। चलें अच्छी बात है। रोड पे फिर ये तो होगा, वो भी बारिश में। और अगर कोई गंदा पानी होता तो हमने गाड़ी मोड़ के इसके पीछे जाना था और इसको पकड़ लेना था। चलें कोई बात नहीं, ये तो बारिश का पानी है, इसकी बचत हो गई, नहीं तो इसकी खैर नहीं थी। बड़ा मज़ा आता है इसके साथ, कोई हल्ला गुल्ला होता। वैसे तो बहुत बुरी बात है लड़ना, लेकिन फिर भी अगर कोई बदतमीज़ी करे तो उसको आराम से समझाना तो पड़ता है। काफ़ी एडवेंचर हो गया इस बार तो। लगता है बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। और हमने कहा हम भी नहीं रुकते, फिर जाने दो भाई, मुल्तान चलो, मुल्तान चलो, चलो 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 मुल्तान चलो। हमारे पीछे वाले साथी तो लगता है पीछे ही रह गए, कोई आगे आ ही नहीं रहा। और मैं अपने कैमरा साफ़ करता और अगली गाड़ी की लाल बत्ती के पीछे, डबल इंडिकेटर के पीछे पीछे पीछे। जाने दो भाई, जाने दो मुल्तान, जाने दो मुल्तान, जाने दो। मज़ा आएगा पहुंच के मुल्तान। मुझे पता है कि मुल्तान पहुंच के वहाँ हमें बिल्कुल सूरज मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं मुल्तान के बॉर्डर से आगे बारिश मना है। क्योंकि सारी ज़िंदगी मुल्तान गुजारी है, तो जाहिर सी बात है मुल्तान के मिजाज का तो पता ही है हमें। आप पंजाब में, पूरे पंजाब में बारिश होगी, लेकिन मुल्तान में बारिश अगर अल्लाह पाक करवा दें, नहीं तो बहुत ममनू है बारिश वहाँ पर। हाँ सूरज तो आपको फुल फ्लैट सामने सलूट करता हुआ मिलेगा 45 डिग्री पे। सारी उम्र गुजारी है भाई, अब हमें तो पता है। ना बारिश रुकेगी ना यासिर भाई रुकेंगे, जाहिर सी बात है फिर मैं भी नहीं रुकूंगा। जाने दो भाई, जाने दो। मुल्तान पहुंच के ही दम लेंगे, आगे का कुछ पता नहीं कैसे हालात हैं। 80-90 किलोमीटर हम कर चुके हैं। बारिश ने तो मज़ा करा दिया, नहीं तो गर्मी से तो ऐसी तैसी फिर जाती। अभी तो हमारे एक राइडर हैं असद चावन साहब, जो कि सबसे पीछे आ रहे होंगे। उनका काम है, हमने उनकी ड्यूटी पीछे की तरफ रखी हुई है कि आपने सबसे आखिर में रहना है, कि अगर किसी बाइकर का कुछ भी मसला हो तो वो उसे हैंडल कर सके। और ये ट्रक वाला ओहो हो, यासिर साहब बड़े गलत कर गए हैं, जल्दी कर गए, इन्हें वेट करना चाहिए था। चलें खैर निकल गए। ट्रक वाले ने देख लिया होगा इसलिए उसने ज़रा आसरा कर लिया, नहीं तो गलत बात है ऐसे ओवरटेक करना रॉन्ग साइड से। हमेशा मोटर बाइक या कार जो भी आप चीज़ ड्राइव कर रहे हैं बहुत एहतियात करें, क्योंकि बाद में जो नुकसान है वो पहले अगर हम देख लें तो वो उससे बच सकते हैं। देखें आप ट्रॉले कैसे गुजर रहे हैं, ऐसे ही गुजरते हैं वैसे तो, लेकिन इस टाइम जो कंडीशन है बारिश की वजह से तो बहुत एहतियात करना है, क्योंकि गाड़ी स्लिप हो सकती है, कोई मसला हो सकता है, कोई खड्डा आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि आपने व्हील के नीचे ही घुसना है, आप आराम से चला लें। देखें अब यासिर साहब जो है वो गायब हो गए।
सच कहा था ना मैंने। बारिश तेज़ होती जा रही है, तेज़ होती जा रही है। और ये अब यासिर साहब स्लो हो गए हैं, कोई वजह है आगे। सड़क की साइड पे जो रोड़ी पड़ी हुई है, पत्थर पड़ा हुआ है, वो भी लगता है काम यहाँ पर डिले है। और यासिर भाई जो हैं वो आगे ट्रॉले की वजह से थोड़ा स्लो हो गए हैं। अब इन्होंने ये ट्रॉला ओवरटेक करना है। चलो चलो करो, ओवरटेक करो भाई, ओवरटेक करो ट्रॉले को, फिर हम भी साथ आगे निकले हैं। साइड पे पानी की वजह से काफ़ी खतरा है। साइड पे राइट साइड पे रोड़ी है और लेफ़्ट साइड पे पानी है। लेफ़्ट साइड ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि गारे का कोई पता नहीं होता, खड्डे का कोई पता नहीं होता, पानी में सब कुछ नज़र नहीं आता, छुपा होता है। और ये मैंने डिपर दिया, मैंने कहा हट जा भाई हट जा, मैं खुद जाता हूँ। और ये ट्रॉले को मैंने ओवरटेक करने के लिए लाइट्स मारनी शुरू कर दी हैं। और ये ओहो हो पानी आ गया, कोई पता नहीं यहाँ खड्डा भी हो। ट्रॉले ने मेहरबानी की और साइड पे हो गया, ओहो, और मैंने क्रॉस कर दिया। इसका मतलब है यासिर भाई पीछे हट गए। मेहरबानी है उनकी के साइड पे रास्ता दे दिया, नहीं तो अक्सर बाइकर नहीं फटते और ज़िद में लगे रहते हैं कि भाई मैं क्रॉस करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। हादसे का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। और अब मैं लीड पे आ गया हूँ और यासिर भाई हमारे पीछे आ गए हैं। और सड़क पे जगह जगह कट लगे हुए हैं, न्यू सड़क बनाने के लिए पुरानी सड़क को उधेड़ा हुआ है, कट मारे हुए हैं कि लोग आराम से जाएं। लेकिन लोगों में या हम में इतना आराम कहाँ। अगर हम आराम से जाएंगे तो फिर कल सुबह ही पहुँचेंगे, इस तरह तो होना नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं। और हम लोग पहुँच गए हैं सराय महाजिर। सराय महाजिर पहुँच गए हैं, एकदम ही पहुँच गए हैं सराय महाजिर का ये चौक। और यहाँ भी बारिश है जो कि कुछ हल्की है। तो अब अपने लड़कों का इंतज़ार करें या फिर आगे जाएं, क्योंकि अभी लड़कों से कांटेक्ट नहीं हो रहा। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए तो फिर आगे जाएं, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा। तो हमारा इरादा यही है कि हम भी आगे निकलते हैं, वो लोग आ जाएंगे। सराय महाजिर क्रॉस करते हम लोग आगे जाने का इरादा करके अब हम आगे निकल गए हैं। सराय महाजिर पानी पानी हुआ हुआ है, साइडों पे छप्पर, होटल, दुकानें, अड्डे टाइप हैं ये, क्योंकि ट्रकों का एरिया है, बस स्टॉप है, इस वजह से ऐसी दुकानें यहाँ ज़्यादा हैं। चौक पे जो हैं ऐसी दुकानें हैं जहाँ खा पी सकते हैं, बोतलें पी सकते हैं। यहाँ से हमने अभी कोल्ड ड्रिंक पिया है। सराय महाजिर का एरिया क्रॉस करते हुए और अब हम लोग ट्रॉले क्रॉस करेंगे, इसके बाद हम आगे निकलेंगे। हैवी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन हैवी बहुत है। ट्रॉले जिसमें ऑयल टैंकर और ट्रांसपोर्ट लोडिंग वाले ट्रॉले। जान दे उस्ताद जान दे, तू ना रुकी, जान दे जान दे। साइड पे बाइक इसलिए नहीं चलाई जाती, पानी में से इसलिए गुज़र रहे हैं कि साइड पे गारा है। सेंटर में कम से कम ये तो अंदाज़ा है ना कि सड़क है। पीछे वालों का कुछ पता नहीं कि वो पीछे कितनी दूर हैं, फिर भी अल्लाह खैर करे वो भी पहुंच जाएंगे। साइड पे आना पड़ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रॉले एकदम सामने से काफ़िले का काफ़िला ही आ गया है और ये कार वाला भी हमें क्रॉस कर गया है। साइड पे वैसे काफ़ी बेहतर है,
क्योंकि रोड़ी यहाँ पर प्रेस की हुई है बिल्डोज़र से, तो थोड़ा बहुत रास्ता साफ़ है। जाने दो उस्ताद जी, जाने दो, खींचो गड्डी, खींचो गड्डी, खींचो। अक्सर बड़े से सुना है कि गाड़ी नहीं चलती, ड्राइवर चलता है। पता नहीं ये मुहावरा सही है कि गलत है, मुझे नहीं पता। ड्राइवर की हिम्मत होती है कि वो ऐसी ऐसी जगहों पे गाड़ियाँ चलाते हैं। अब ये देखें, यासिर भाई सेंटर से जा रहे हैं कि ये सड़क पक्की होगी, कोई पता नहीं कोई बड़ा गड्ढा हो तो हमारी बाइक खड्डे में घुस जाए, इसलिए मेरी आदत है कि साइड पे ही चलता हूँ ज़्यादातर। अब ये जो इस तरह साइड से मोटरसाइकिल पे अंदर रोड पे टच करते हैं, रोड पे आते हैं, इन लोगों का कोई पता नहीं होता कभी ये क्रॉस करना है या मुड़ना है। इन लोगों ने ना इंडिकेटर देना है और ना ही इन्होंने कोई इशारा देना है, और एकदम कभी कभार ये सामने भी आ जाते हैं और टक्कर भी हो जाती है। अक्सर यहाँ ये बड़ा मसला है पंजाब की सड़कों पे। और बारिश की वजह से कैमरे का शीशा बार बार ब्लर हो जाता था, जिसकी वजह से बार बार आपने देखा होगा उंगलियों का क्या हाल हो गया है। प्रोग्राम मेरा ये था कि यहाँ रुकते और अपने पीछे साथी जो आ रहे हैं उनका इंतज़ार किया जाता, लेकिन यासिर साहब जो हैं वो जाने दो भाई, मजबूरन हमें भी जाना पड़ा। निकलो भाई। ओरिजिनल कलर के साथ पानी का रंग देखें आप, और दरख्तों का रंग देखें, मौसम, बादल, बारिश, खूब इंजॉय किया। बारिश के अंदर ये सफ़र हमने खूब इंजॉय किया। ये तो शुक्र है कि साइड पे रास्ता है कुछ कि बाइक
जा रही है हमारी, नहीं तो पानी के अंदर से जाना होता तो बहुत मुश्किल होती। ये देखें, ये पानी है कि रास्ता बनाता है साइडों से, अपना खेतों में घुस जाता है, इस वजह से भी काफ़ी परेशानियां हैं। रोड़ी पड़ी हुई है तो हम लोग आराम आराम से जा रहे हैं 30-35 की स्पीड से। और एकदम ही ट्रकों का काफ़िला फिर एकदम ही आ गया है और हम लोग ये देखें ओवरटेकिंग मज़दा की, शहज़ोर मज़दा। यासिर जट साहब जो हैं वो डबल इंडिकेटर के साथ आगे आगे, और हम कैमरा साफ़ कर रहे हैं बार बार कि यासिर साहब साफ़ नज़र आएँ। अब पता लगता है जब हम रोड पे आते हैं तो पता लगता है कि ट्रांसपोर्ट वाले भाई इन्हीं की हिम्मत है, बहुत मुश्किल काम है भाई इनका भी। इतना हैवी ट्रॉला ऐसे ऐसे रोड्स पे लेके जाना, ऊपर से इतनी बारिश। हम लोग काफ़ी आगे निकल आए थे और पीछे जो हमारे बाइकर्स हमारे दोस्त थे वो काफ़ी पीछे रह गए थे और उनका और पीछे रब्ता हुआ दोस्तों के साथ तो पता लगा जी उनकी बाइक पंचर हो गई है, जिसकी वजह से वो वहाँ खड़े हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमें ट्यूब दे के जाओ। वैसे भी जुम्मे का दिन है, मार्केट आपने देखी, हालात आपने देख लिए हैं। अब हम लोगों ने कहा कि चलो पंप पे जाके चेक करते हैं कि शायद हमें ट्यूब मिल जाए और एक बंदा जाके वापस जाए और उनको ट्यूब दे। मतलब ये है कि फटीक, ये है फटीक। लेकिन दोस्तों की खातिर ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। देखें क्या डिसाइड होता है, आगे जाके बात करते हैं। और बारिश है कि रुक नहीं रही और पीछे लड़के परेशान हो रहे होंगे। अक्सर ऐसे इलाकों में मोटरसाइकिल के पंचर कम ही लगाने वाले मिलते हैं, बड़ी गाड़ियों के पंचर लग जाते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। और सामान सारा पंचर का मेरे पास है, मेरी गाड़ी पे फिट है, बांधा हुआ है, तो इस वजह से अब वो टायर वाले से पूछा जा रहा है, पंचर वाले से, कि आपके पास ट्यूब है कि नहीं है। और पता लगा जी उसके पास ट्यूब नहीं है। और हम लोग फिर हमने कहा अल्लाह के हवाले, जाने तो मुल्तान जाने तो, जान दो उस्ताद जी, जान दो। वैसे भी असद भाई उनके साथ हैं, हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। असद भाई जो हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेंगे, अक्सर वही जुगाड़ लगाते हैं। मोटरसाइकिल में कोई भी मसला हो, असद भाई जिंदाबाद।
यहाँ पर काफ़ी अफसरदा हुए हम लोग के लेफ़्ट और साइड दोनों तरफ ही ट्रक ट्रॉला उल्टे हुए थे। ये इन लोगों की गलती होती है कि साइड काफ़ी नरम होती है, तो इनको ऐसा साइड पे चलाना नहीं चाहिए। देखें अब आप, अगर ये सेंटर में रहें तो ऐसा ना हो। मैंने बताया ना, इन लोगों की भी काफ़ी टफ़ ड्यूटी है। अब इन्हें भी नहीं पता लगता कि भाई सेंटर में चलाएं या साइड पे चलाएं। ये लोग भी अपनी गाड़ी बचाने के चक्कर में साइडों पे जाते हैं, और बड़ी गाड़ी होने की वजह से वज़न होता है, सड़क ऊंची होती है, साइडें नीची होती हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह के हादसात होते हैं। फिर भी अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। जान दो भाजी, जान दो, मुल्तान पहुँचो फटाफट।
दरमियान में ट्रकों का काफ़िला आ रहा है और हमें समझ नहीं आ रही कि लेफ़्ट जाएं कि राइट जाएं, क्योंकि लेफ़्ट साइड जो है काफ़ी ख़तरनाक लग रही है। तो हमने कहा राइट साइड से ही गुज़र जाते हैं आराम आराम से, कहीं रुकने का प्रोग्राम तो है नहीं। जान दो उस्ताद जी, जान दो। ये देखें आप, उस साइड से बड़ी गाड़ी जा रही है। यह पता नहीं कौन सी जगह है, और आगे बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से हम लोग, यासिर साहब तो आगे जाएंगे ही नहीं। वो कहेंगे भाई पहले आप आगे जाओ, फिर मैं पीछे आ रहा हूँ। अब यहाँ हम लोग पूछ रहे हैं। अब यहाँ के मकामी बंदे को भी नहीं पता कि भाई रास्ता साफ़ है कि नहीं है, क्योंकि बारिश, अब ये कोई शहर तो है नहीं कि गलियाँ होंगी, और ये गली बंद है आगे से। पाजी आगे जाओ, आगे जाओ। दुकानदार कहता है आगे जाओ भाई, आगे जाओ। पठान भाई हमें हर जगह मिलेगा, और अल्लाह का नाम लेके मैंने फिर जाने दो भाई, जाने दो। आगे लगता है खेत आ गए हैं, और खेत, ओह, मार्केट बंद है सारी जुम्मे की वजह से और बारिश की वजह से। आगे मैंने राइट साइड मुड़ना है, और राइट साइड कोई सड़क नज़र नहीं आ रही, बस ये थोड़ा सा रास्ता नज़र आ रहा है अंदाजे का। अंदाजे से ही जाना पड़ेगा। अल्लाह खैर करे, कोई खड्डा ना हो, बस जाने दो भाई। अब हम लोग मार्केट की पिछली साइड पे आ गए, मतलब खेतों वाली साइड से, जो मकामी लोगों का रास्ता है यहाँ से गुज़रने का। बाहर मेन चौक पे तो बहुत ज़्यादा बारिश का पानी है, जिसकी वजह से हम लोग उसमें नहीं गए। हमने कहा साइड से गुज़र जाए तो वो बेहतर है।
ये मार्केट का एंड लगता है, जो यहाँ के इलाके की मार्केट है। आगे से कोई ऐसा ख़तरा नहीं था जिसकी वजह से हम आराम से यहाँ तक आ गए हैं। और ये अब सड़क पे जा रहे हैं हम लोग, मेन सड़क पे। अब मुझे इस इलाके का नाम भी नहीं याद, ना ये मैप में नज़र आ रहा है, ना मैंने किसी से पूछना है। आप लोग बस देखें वीडियो और इन्जॉय करें। ये हालात होते हैं जब बारिश होती है, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में बड़ा मज़ा आता है। सही एडवेंचर ही यहीं होता है। मार्केट क्रॉस कर लिया हमने और हम लोग मेन रोड पे दोबारा आ गए हैं। और यासिर साहब पीछे पीछे आ रहे हैं। अब सराय महाजिर के बाद ये कौन सा चौक आया मुल्तान की तरफ जाते हुए, मुझे नहीं पता। आप लोग कमेंट में बताएं अगर आप लोगों को पता है। और हमने दोबारा सड़क पकड़ लिया है और यासिर भाई सीधा सीधा, जाने दो भाई जाने दो, मुल्तान जाने दो। और बारिश वाकई नहीं रुक रही। खैर हो अल्लाह पाक, इतनी बारिश, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस बस वाले ने दोबारा से मुझे नहला दिया है पानी में। ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर आया पानी का और मैंने हेलमेट ही उधर कर लिया कि भाई मुंह पे तो ना मारना। बारिश ज़्यादा है कम है, मैंने कभी भी परेशान नहीं हुआ। मतलब यह कि अल्लाह से शुक्र ही अदा किया कि भाई इसमें भी कोई मसलियत होगी, ज़्यादा बारिश है या कम बारिश है या कुछ भी है, जैसे हम लोग करेंगे वैसे ही हमें सिला मिलेगा। इसलिए शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने अगर इतनी बारिश दी है 5-7 घंटे, 10 घंटे, 2 दिन, 5 दिन, तो कोई ना कोई वजह होती है। तो शुक्र अदा करना चाहिए और तौबा करनी चाहिए अगर कोई आपसे गलती हो गई है। हमेशा अल्लाह के आगे झुके रहें, माफ़ी मांगें, अल्लाह पाक का ज़िक्र करें, इबादत करें, खुश रहें, किसी के लिए अज़ियत ना बने, तो आप पर भी कभी कोई बोझ नहीं आएगा, ना कभी कोई परेशानी होगी। अगर कोई परेशानी या कोई मसला हो भी जाता है तो वो आजमाइश होती है, आप लोग उसको हैंडल करें, अल्लाह पाक से दुआ करें। अब देखें हम लोग खैर से जा ही रहे हैं, बार बार शीशा भी साफ़ कर रहे हैं कैमरे का कि आप लोग वीडियो देख सकें, लेकिन नहीं, चाइना का कैमरा है तो वो ऐसे ही होगा। चले तो शाम तक, ना चले तो शाम तक, पता नहीं कैसे वो ज़िक्र है जी, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। चाइना की चीज़ तो ऐसे ही होती है, लेकिन आजकल तो चाइना बहुत छाया हुआ है। जाने दो उस्ताद जी, जाने दो, मुल्तान पहुँचे। बड़ी बात है जो कैमरा इतना देर चल गया है, बैटरी इतनी देर चल गई है। मैंने तो अभी चार्जिंग ही नहीं लगाई, क्योंकि मोटर बाइक पे जो चार्जर लगा हुआ है उसको अभी खोलेंगे तो बारिश से गीला हो जाएगा, इसलिए कोई केबल लगाने की कोशिश ही नहीं की गई चार्जर की। और किसी भी टाइम कैमरा जवाब दे सकता है। और ये अटक पुल है, कोई पीछे होटल है, ताजी कुल्फ़ी वाला है। अब मुझे इस होटल का सही तरह नाम भी नहीं पता, बारिश की वजह से कुछ समझ ही नहीं आ रही कि भाई क्या है। अब हम लोग यहाँ थोड़ी देर स्टे करेंगे और फिर आगे निकलते हैं। होटल काफ़ी मशहूर है, मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा।
मुल्तान के करीब करीब ही है ये। और हमने फिर रोड पकड़ लिया है कि जाने दो भाई, जाने दो, मुल्तान पहुंचो फटाफट, फटाफट मुल्तान पहुंचो। बारिश कुछ कम हुई है और लेकिन ख़त्म नहीं हुई, रुकी नहीं है। यासिर जट साहब लीड कर रहे हैं आगे आगे। बहुत मज़ा आया इस सफ़र का, वापसी के मुल्तान जाते हुए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं या सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का सपोर्ट करने का, आपके सपोर्ट करने का, सपोर्ट करने का। बड़ी माज़रत के साथ कि मैंने कभी ज़िंदगी में इतनी लंबी तकरीर नहीं की जितनी अब मैं कर चुका हूँ। इससे पहले वीडियो में तो मैं बिल्कुल इतना ज़्यादा बोला ही नहीं, लेकिन इन लोगों के इसरार पे भैया आप बोला तो करें यार, इतना बोला ही नहीं जाता। सारी उम्र हमने टूल पकड़े हैं, औज़ार पकड़े हैं, औज़ारों से काम किया है। इस वजह से ज़्यादा बोलने की कभी इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना हम इतनी बहस करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि ये डबिंग कर रहा हूँ मैं आवाज़ की। तो जब हम मुल्तान पहुँचे, हेड मोहम्मद वाला क्रॉस किया, तो आगे हमें सूरज ने सलूट किया। मतलब वहाँ बारिश नहीं थी, बिल्कुल मैदान साफ़ था, खुश्क। मतलब मैंने आपको बताया कि मुल्तान में बारिश बस अल्लाह पाक करवा दे तो ठीक है, नहीं तो वो नहीं होती। अगर हम लाहौर से मुल्तान आ रहे हैं तो आप रामा बाईपास तक बारिश मिलेगी, उससे आगे मैदान साफ़ होगा। अगर आप भावलपुर से आ रहे हैं तो भी बिहाड़ी चौक से पीछे पीछे बारिश। अगर आप इधर से जा रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से, तो आपको जनाब से आगे बारिश नहीं मिलेगी। तो हमारे मुल्तान की कंडीशन ऐसी है, बस अल्लाह पाक करवा दें बारिश तो ही है, नहीं तो बारिश नहीं होती वहाँ सिर्फ सूरज मिलता है। बाकी अल्लाह पाक की मर्ज़ी, सूरज मिलता है तो उसमें भी कोई हम खुश हैं, नाराज़ नहीं है उस पर भी। हमें सारी उम्र हमने उधर ही गुजारी है मुल्तान में। जैसे जैसे मुल्तान करीब आता जाएगा, रोड कहीं से कारपेट हो जाएगा और कहीं से ख़राब हो जाएगा। बस
इंशाल्लाह जल्द ही हम लोग मुल्तान पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी भी हम लोग तकरीबन कोई 30 किलोमीटर दूर हैं। और ये चाइना GoPro की बैटरी जवाब दे गई है यहाँ पर, और मेरी तरफ से अब अल्लाह हाफ़िज़, क्योंकि कैमरा बंद हो जाएगा और आगे वीडियो बनी ही नहीं, और मुल्तान से हम 30 किलोमीटर पीछे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।